श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 6 अध्याय का 32वां श्लोक कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदस्यता से सबको समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वही योगी परमेश्वर माना गया है। ये परमेश्वर की उपमा बता रहे, जैसे गुरु ने हमको क्या बताया है कि मान न मान तू है भगवान। यही भगवान बता रहे कि वो योगी परमात्मा कैसे बनता है। जब उसकी दृष्टि में ऐसा विचार आता है, ऐसा भाव हो जाता है कि सब अपनी दृष्टि से, संसार में तो ये भिन्न भिन्न रूप रंग हैं, तरह तरह से भिन्नता है, इसमें सुख है कहीं दुख है, लेकिन वो अपने सदस्यता से, अपनी सूझ भली दिगा से, जिसको संसार सुख मानता है उसी को योगी दुख मानता है, जिसको संसार दुख मानता है उसी को सुख मानता है। देखो कुंती ने क्या मांगा था भगवान से। भगवान ने कहा कि कुछ तो मांगो। उन्होंने कहा क्या मांगे भगवान, सब तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारी ही महिमा है। कहा नहीं, कुछ मांगो जरूर। तब क्या मांगा उन्होंने, कहा हमको दुख दो, क्योंकि दुख में हमेशा भगवान हमारे साथ में रहते। यही बता रहे, जब योग भगवान से जुड़ जाता है तो वो ऐसे ही विधि बनाता है। जैसे एक संसार का भी प्रेमी हो, प्रेम का हो, भले को उसका प्रेमी कहीं दूर गया हो, कितने भी कष्ट से उसको मिलना हो, लेकिन वो दुख को नहीं देखता। वो ये देखता हमारे उससे मुलाकात कैसे हो, हम आंखों से कैसे देख पाए, उसको हृदय से कैसे लगा पाए। ये वो नहीं देखता है कि उसकी समस्याएं क्या है। ऐसे ही भगवान के भक्त की निगाह समस्या पर नहीं रहती है, निगाह रहती है भगवान पर। भगवान की याद कितनी आए, ऐसे सदस्य माने, ऐसी दृष्टि बना लेता है कि उसकी दृष्टि में सिर्फ भगवान दिखता है और संसार में न सुख है, न दुख है, न अच्छाई, न बुराई, कोई की तरफ उसकी निगाह ना जा करके एक भगवान को। जैसे हम ही लोग अपने गुरु से मिलने चलते थे तो देखो कहीं याद रहती थी, घर में कितना काम कर लिया, या कोई हमको कितना कुछ कह रहा है, कैसा भी कोई भला कहे या बुरा करे, लेकिन कुछ बोझ मन में न रखती हूँ। कोई मन में रहता नहीं था। एक विचार है कैसे गुरु का दीदार हो जाए, कैसे गुरु का दर्शन हो जाए, कैसे गुरु का एक वाक्य मिल जाए, प्रेम है तो ऐसे ही भगवान के भक्त का भी यही विचार रहता है। जिसके जवान पर हमेशा दुख अपना गाया करता है वो भगवान का भगत नहीं है। जो हमेशा इसी की चर्चा करता रहता, मेरे साथ ये होता, मेरे साथ वो होता, उसका देह अभ्यास ही है, इसी के कारण वो उसी में उसका मन पड़ा हुआ है। तो इसलिए बता रहे, जो परमेश्वर बन जाता है कैसे, अपनी सदस्यता से। गुरु कहते तुम भी अपने विचार से, अपने भाव से, अपने कर्म से अपने को पहचानो, ऐसी दृष्टि बनाओ, ऐसा भाव बनाओ कि तुम परमात्मा के दृष्टि के समान। सांख्य योगी की सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। ऐसे योगी की दृष्टि में सब भूत प्राणियों में समभाव हो जाता है। सुख दुख के प्रति भी उसका भाव समान हो जाता है। अभी बताया ना कि सुख दुख के प्रति समान कैसे भाव हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सुख में ही दुख छुपा हुआ है और दुख में ही सुख छुपा हुआ है, इसलिए ऐसी दृष्टि बन जाती है। तो इसलिए बताया, और सुख को दुख प्रति उसका भाव समान होता है। यदि वो किसी को दुखी देखता तो उसके मन में ऐसी करुणा उत्पन्न होती है जैसे वो दुख स्वयं उसी पर पड़ा हो, एक जैसा ही। पीर वो रही, कहते ना कबीर ने कहा पीर वही जान सकता है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर को नहीं जानता वो काहे की पीर। दूसरे के दर्द को नहीं पहचानता, अपने में ही परेशान रहता, लेकिन जो दूसरे को देख करके, गुरु कहते नम्रता में ही अमृता छिपी हुई है। जितना जितना हमारा स्वभाव नम्र होता है, सबके लिए एक करुणामय विचार होता है, एक भाव बनता है, सबके बारे में जितनी हमारी समझ बढ़ती है उतना हम आप भगवान के नियर डियर होते हैं। जैसे भगवान ने बताया नहीं कि जो है 3 लोक की संपदा दयावान में आ। संसार वाले कहेंगे कि दयावान नर होत भिखारी। जिसके अंदर दया होती है तो संसार उसको लूट लूट के ले जाता है, सब उससे छीन लेता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, वो हमेशा भिखारी रहता है। लेकिन भगवान कहते कोई ऐसे ही बिरला होता है जिसके अंदर ऐसी राजा ही होती है 3 लोग की, जो किसी को कुछ अपना जो है भगवान समझ के किसी को संग कुछ कार्य कर पाता, किसी की मदद कर पाता है। सबके अंदर ये भाव नहीं होता। गुरु कहते थे सब पैसा ये नहीं होता जो भगवान के लिए लगे। हर एक लोग ऐसे नहीं होते जो भगवान के रास्ते पे चले। संसार में
कम ही लोग ऐसे पाते। इसलिए 7वें अध्याय में बता रहे भगवान कि बिरला ही कोई होता है जो भगवान की ओर बढ़ता है। अब हजारों में कोई एक ही होता है जो भगवान के लिए सिर्फ आगे बढ़ता। नहीं तो संसार में चलते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं ठहर जाते हैं। कोई शरीर को देख करके, कोई बल को देख करके, कोई अपने सम्मान को देख करके, अपमान को देख करके, परिस्थितियों को देख करके कितने सारे लोग सब रास्ते में ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई अपना जान की बाजी लगा करके, जान तो जानी जानी है, आज जाए चाहे कल जाए, जान की क्या चिंता करना, मौत तो एक दिन आनी, इससे क्या घबराना है। तो इसलिए जो भगवान का भक्त होता है उसको अपने जान मान की कोई चिंता नहीं रहती है। भगवान ने कहा जिसके अंदर अपना जाति वर्ण का कोई वही भक्ति कर सकता है जो जाति वर्ण कुल खोए। जो अब इसी में पड़ा रहता है वो कहाँ कर सकता है भक्ति। उसको तो अपना वही मान सम्मान अहंकार प्यारा रहता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि उसके अंदर करुणा उत्पन्न होती। कैसे? अपने जैसी हम इस जगह होते तो हमको कैसा लगता, भगवान इसके कष्ट को तुम काट दो। अब भगवान की भी अच्छी आदत है, वो कहते हैं मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलने पाए। भगवान का भक्त अगर कुछ कह देता है तो मैं उसे टाल नहीं सकता, ये मेरी आदत नहीं है। हम तो अपने भक्तों की सब मनमानी पूरी करते हैं। जैसा भगवान के भक्त चाहते हैं भगवान वही बन जाते। कभी देखो मत्स्य अवतार बन गया, कभी नरसिंह अवतार रख लिया, कभी कृष्ण भगवान बन गए, कभी छोटे से ग्वाले बन गए, यशोदा के वहाँ अबोध बच्चे बन गए, कौशल्या के घर में जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष बन गए। तरह तरह के भगवान ने तरह तरह के रूप बना करके संसार को ये विश्वास दिलाया है कि तुम चाहो मुझे वैसे ही बना लो, हम तो बनने को तैयार हैं, लेकिन हमको बनाने के लिए तुमको सिर्फ मुझको ही प्रेम करना पड़ेगा। और तुम अगर बीच में कोई और चीज रखोगे तो मैं तुमसे बहुत ही दूर हूँ। तो इसलिए बताया कि भगवान का भक्त जो होता है उसके अंदर करुणा उत्पन्न होती है। जैसे ही वो दुख स्वयं उसी पर पड़ा हो ऐसे उसके तड़पण होती है, ऐसा उसका विचार होता है। गुरु कहते तुमने पहचाना है अपने को, देखा है कि तुम्हारे अंदर ऐसा विचार आया है, किसी को देख करके ऐसे मन में विचार आया होगा कि देखो कैसा इसके संग कैसी बीती है। गुरु कहते बीती तो देखो और भगवान का शुक्र करो, उसकी मदद करो। इसलिए वो किसी के दुख को निवारण उस पर एहसान करने के लिए नहीं, उसकी सहायता करने के लिए केवल अपना कर्तव्य समझकर करने के लिए बेचैन होता है। वो नहीं है संसार वाले कोई अगर जरा सा भी करेंगे तो 1000 बार उसको एहसान रखेंगे। तुम्हारे बुरे वक्त में कितना काम आया था, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, तुम क्या भूल गए हो। लेकिन भगवान का जो सच्चा भक्त होगा वो इसलिए करेगा क्योंकि उसके समझ में आता मनुष्य के यही कर्तव्य है वो सबकी मदद करे। सब में एक आत्मा का विचार करके, सब में एक परमात्मा का भाव डाल करके ऐसा विचार बना करके वो कर्तव्य समझ के करता है कि जैसे अपने घर में 4 सदस्य रहते हैं, सबका एक कर्तव्य होता है एक दूसरे की मदद करना। ऐसे ही संसार में जितने भी लोग हैं सबकी कदर, सबकी अपना कर्तव्य करना, इस भाव के कारण ही वो परमात्मा में मिल करके एक रहता है। उसे समझकर कर्तव्य समझकर करने के लिए वो बेचैन होता है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता कि मेरा यहाँ पर मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, ये हमें बड़ा अच्छा समझ लेगा, ये विचार नहीं रहता। कहते किस कैसे भी इसका काम हो जाए। भगवान तुमने हमको अगर इसके सामने हमको पहुंचाया है, हमको निमित्त बनाया है, हमको ऐसी समझ दी है, ऐसी बुद्धि दी है, तो हमसे भी भगवान ये कार्य भी करवा के इसकी मदद करो। तुम ही करोगे भगवान, तुम्ही से होगा। बल्कि वो इसलिए दुख का निवारण करने में संलग्न हो जाता है क्योंकि वो अपनी करुणा से बेबस हो जाता, उसको ही चैन नहीं मिलेगा। देखो बताया भी एक दृष्टांत भी कि एक बार क्या हुआ कि जो है कि जो एक प्रधानमंत्री थे तो वो जा रहे थे मीटिंग करने के लिए गाड़ी से बैठ करके जा रहे थे। तो रास्ते में देखा एक छोटा सा सुगर का बच्चा एक नाले में गिरा पड़ा हुआ है। तो उसको देख करके भाई जब तक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, जब उससे कहते तुम उतर के जाओ और इसको ले आओ, जब तक वो जाते इतनी देर में ही वो उतर के पहले ही चले जा करके और वो सुगर के बच्चे को निकाल करके बाहर कर दिया। जब बाहर कर दिया तो उनके कपड़ों पे सब छिट्टे आ गई। तो ड्राइवर साहब कहने लगा साहब आप क्यों इसको लेने के लिए चले गए, इसको हम ही निकाल लाते या कोई और से कह सकते थे, जब आप किसी से भी कहते अपना कार्य करवा सकते। कहा नहीं करवा तो सकते थे, लेकिन इतनी देर में हमको लगी कि देर हो जाएगी, कहीं ये जान से चला ना जाए।
जब वो मीटिंग में पहुंचे, सब लोगों ने इनके कपड़े देखे, कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो भाई उनका नौकर बताने लगा कैसे। तो कहा कि भाई तुमने उनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों कहा। कहा अपने मन की शांति के लिए, ना कि हमें एहसान दिखाने के लिए, ना कि संसार में बताने के लिए। लेकिन मेरा मन शांति नहीं पाता, क्यों मैं उसको बचा सकता था। और मैंने ना मैं बचाता, अगर वो थोड़ी ही सी देर में अगर जान चली जाती तो ये लगता ये गुनाह हमसे हुआ। तरह तरह के दृष्टांत, तरह तरह के वृत्तांत देकर भगवान हमको समझाते हैं कि मनुष्य किसी के काम भी आ सकता है, मनुष्य किसी को समझा सकता, उसके पास ही बुद्धि विवेक है, वही किसी को जागृत कर सकता। तो इसीलिए ये बता रहे हैं कि निवारण करने में संलग्न हो जाता, क्यों वो अपनी ही करुणा से बेबस हो जाता, अपने स्वभाव से, अपने विचार से बेबस हो जाता है कि हे भगवान, इसके अंदर ऐसा परमात्मा विद्यमान है, हमारे रहते हुए भी उसको कोई कष्ट न हो। जब तक दूसरों के दुख का निवारण न कर ले, उसके मन को चैन नहीं पड़ता। हाँ, यही उसका स्वभाव बन जाता है, यही भाव बन जाता है। संत का यही दादा भगवान हमारे ज्ञान में तन्मय रहते थे। लेकिन संसार में स्त्रियां सब दुखी थी, रोती थी, कहती थी मेरा उद्धार कौन करेगा, मुझे शांति कैसे मिलेगी, मेरे अंदर तृप्ति कैसे आएगी। तो यही बता रहे भगवान कि जब तक दूसरों के दुख का निवारण ना कर ले, उसके मन को चैन नहीं मिलता। जो भगवान का भक्त होता, जिसका ऐसा स्वभाव बन जाता, जिसकी इसकी नीति बन जाती है, तो फिर वो किसी के दुख चैन में इतना बेचैन हो जाता है कि जैसे उसको अगर वो कार्य न कर पाएगा तो उसको सुकून नहीं मिलेगा। जैसे हमारे दादा भगवान, सब स्त्रियां त्राह त्राह मचाती थी कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमको ये न वृंदावन जा सकते, न काशी जा सकते, न कैसे ही। तो दादा भगवान ने ऐसा एक ज्ञान का डंका बजाया कि कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। आज देखिए एक सविशेषता में कैसे ये दादा भगवान की कृपा है। सब अपने घरों में बैठकर सत्संग भजन कर रहे, जिन्होंने समझ लिया तो वो अपने एक भगवान में लीन है। अपने टाइम पर बैठ करके बढ़िया स्तुति करके भगवान का भजन कीर्तन अपना पढ़ने लिखने लगते, क्योंकि इतना टाइम हमारे अपना गुरु के लिए है, इतना समय हमारे अपने परमात्मा के लिए है। अपनी जिंदगी में ये समय हमको जरूर रखना है, इसके लिए हम संसार में आए हैं। पहला मेरा यही काम है हरि भजन, और सब काम तो हम होते रहेंगे। तो वो टाइम अपना निकाल के, जैसे संबंध क्या होता है, कितनी भी व्यवस्था हो उसके अंदर, लेकिन फिर भी खाना खाने का टाइम निकाल लेता है। कितना भी उसको कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन फिर भी लेटे जाने का टाइम निकाल लेता है। ऐसे ही भगवान के भक्त को कोई समस्या नहीं रहती, वो भगवान का लिए टाइम निकाल लेता। और हमारे तो गुरु और आसान करके बताते हैं कि कर से कर्म करे बहु नाना, अब मन रहे वहां जहां कृपा निधाना। अपने मन को भगवान में जोड़ के बैठता है, परमात्मा में लगाए रखता है, तब फिर उसको कोई चीज मुश्किल नहीं लगती, उसकी दृष्टि ऐसे बन जाती। तो कहते हैं अपने सदस्यता से, अपनी दृष्टि से, जैसे गुरु बताते हैं कि ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जैसा। ज्ञान तो गुरु हमको देता है, विज्ञान हमको करना प्रैक्टिकली देखना है कि अगर भगवान के अलावा दूसरा और क्या है, भगवान के अलावा दूसरा कुछ और है कि नहीं। ऐसी सदस्यता माने अपने सामने भगवान की ही दृष्टि रखता है, भगवान को ही विचार बनाता, भगवान का ही भाव बनाता है। जब ऐसे भाव बनता है तो कहते फिर उसके अंदर दूसरों को कोई दुख देखा नहीं जाता। यही करुणा है भगवान की, यही है संतों की महिमा। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उस महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करतारी रे, खेल रहा करतारी रे। उसकी ज्योति सब में दमके, सब में उसी का प्यार रे,
सब में उसी का प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उस प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। तीरथ जाए मंदिर जाए अनगित देव मनाए रे। अनगिन देव मनाए रे। दीन रूप में राम रमा है देख के नैन फिराए रे। देख के नैन फिराए रे। मन की आँखें खुल जाए तो क्या करना हमें ज्ञान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। ना ये तेरा कौन है ऊंचा कौन है नीचा सब है एक समान रे। सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में सब में प्रभु पहचान रे। सब में प्रभु पहचान रे। सरे सरे हृदय को शरण में रखे हरि बोले नादान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा। हरि। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन